हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बंस क्लासेस। मैं मुकेश तेतरवाल एक बार फिर से आप सभी का बंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं यहाँ पर एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो अभी तक जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं उनमें और अदर कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग का एक टॉपिक है न्याय वाक्य, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था और उसका आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमन चीजें हैं जो बेसिक है वो आपको पता होनी चाहिए। उस बेसिक के आधार पर ही आप ट्रिक बना पाओगे, बिना बेसिक के ट्रिक आप नहीं बना पाओगे। तो इसलिए अगर आपको बेसिक अच्छा है तो आप बेसिक से उस क्वेश्चन को करें, वो क्वेश्चन आपसे बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो देखो, इसमें कुछ बातें होती है, ट्रिक के लिए कुछ बातें होती है। आप ट्रिक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और ना लगाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है, जैसे एक टेबल होती है ऑल प्लस ऑल, तो वो होता है ऑल। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से होती है सम प्लस ऑल। ठीक है, तो उसके लिए होता है सम। तो इसी तरीके से एक टेबल होती है। ठीक है, तो वो आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी। और एक जो इसमें जो लगता है क्रॉस में, या तो ऐसे लगेगा या ऐसे या ऐसे। तो ठीक है, तो ट्रिक भी तभी लगेगी जब आपको बेसिक पता है। तो आप इसको वेन डायग्राम से सोल्व करें या ट्रिक से, तो मैं आज आपको यहाँ पर वेन डायग्राम से हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें और कुछ कॉमन चीजें वो भी हैं, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे सभी हैं, जहां सभी है की बात हो रही हो और कथन में वो सभी नहीं है, सभी नहीं है और कुछ नहीं, अगर ऐसी बात हो तो ये असत्य ही होंगे हमेशा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये सारे बेसिक हैं, इनको क्या ट्रिक बना दी गई है। तो जब आपको बेसिक पता होगी तो आप ट्रिक भी कर सकते हैं, और बेसिक से भी आप इसको सोल्व करें तो भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है सभी लैंप हुक है। तो देखो हम इसको बनाते हैं, सभी लैंप, तो लैंप है तो लैंप अंदर आएगा, ये सभी लैंप हुक है, ये हो गया। ये बाहर वाला हो गया हुक और अंदर हो गया लैंप। उसके बाद क्या बोला गया, कोई हुक रंगीन नहीं है। तो जब बीच में कोई संबंध नहीं होता तो क्रॉस लगाते हैं, और ये होगा रंगीन। ठीक है, ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। उसके बाद पूछा गया कुछ लैंप रंगीन है। तो कुछ लैंप रंगीन है, तो यहाँ से कोई संबंध हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये तो हो गया कैंसिल। सही वही होता है जो निश्चित रूप से हो। ठीक है, कुछ हुक लैंप है, तो जो अंदर वाला होता है तो वो तो होता है सभी में, और जो बाहर वाला जो होता है वो होता है कुछ। ठीक है, ये होता है कुछ में। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, कुछ हुक लैंप है, तो सही बात है कुछ हुक लैंप हैं, क्योंकि सभी लैंप हुक है तो कुछ हुक लैंप होंगे ही। तो यहाँ पर ये सही हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल दो निष्कर्ष यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ पेंसिल पेन है। कुछ पेंसिल पेन है, तो देखो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ये बन गया कुछ पेंसिल पेन है, तो ये पेंसिल हो गया, ये पेंसिल, और ये हो गया पेन। उसके बाद कोई पेंसिल कागज नहीं है, तो कोई पेंसिल कागज नहीं है, तो ये लो इसका, ये हो गया कागज। ठीक है, ये हो गया इन दोनों का, इन दोनों में पेंसिल और कागज में कोई संबंध नहीं है। उसने उसके बाद क्या निष्कर्ष में क्या पूछा है, कोई पेन पेंसिल नहीं है। तो कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर है, देखो ये रहा, क्योंकि कुछ तो है ना, कुछ पेन पेंसिल है, तो ये तो हो गया गलत। कुछ पेंसिल कागज है, कुछ पेंसिल कागज है, कुछ पेंसिल कागज है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेंसिल और कागज के बीच में तो कोई संबंध है ही नहीं। तो ये भी क्या हो गया गलत। तो दोनों जो निष्कर्ष है गलत है। तो ये देखो दोनों किसमें, न तो एक और नहीं दो अनुसरण करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 3 है, कोई स्पाइडरमैन सुपरमैन नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। कोई स्पाइडरमैन सुपरमैन नहीं है, तो देखो ये हो गया स्पाइडरमैन, कोई स्पाइडरमैन सुपरमैन नहीं है, तो ये हो गया सुपरमैन। इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो ये तो है स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। ठीक है, और ये है सुपरमैन। सुपरमैन। ठीक है, यहाँ पर हमें कथन को हमेशा सत्य मानना है। ठीक है, कथन को सत्य मान के ही निष्कर्ष हमें सही करने होते हैं। उसके बाद सेकंड कथन क्या दिया, कोई सुपरमैन बैटमैन नहीं है। तो कोई सुपरमैन बैटमैन नहीं है। ठीक है, तो या तो ऐसे इसका एक डायग्राम ही बन सकता है,
यहाँ आ सकता है कौन, बैटमैन, बैटमैन, ठीक है, होगा बैटमैन। लेकिन ये इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। लेकिन तीसरा निष्कर्ष देखो क्या है, सॉरी कथन, तीसरा कथन है कुछ स्पाइडरमैन बैटमैन है, तो कुछ है तो मतलब कुछ तो यहाँ आएगा, ठीक है, ये है बैटमैन, बैटमैन, ठीक है। अब यहाँ देखो बैटमैन यहाँ आ गया तो दो जगह तो रहेगा नहीं, तो यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ ये जो वेन डायग्राम बनेगा ऐसे बनेगा, देखो ये जो पार्ट है ये नहीं रहेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा वेन डायग्राम। इससे देखो क्या बन रहा है, सुपरमैन और बैटमैन के बीच में यहाँ पर हमारा कोई संबंध नहीं दिखा रहे, तो ये बन गया वेन डायग्राम। उसके बाद निष्कर्ष देखो, कोई बैटमैन सुपर स्पाइडरमैन नहीं है, तो कोई बैटमैन स्पाइडरमैन नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो है कुछ, देखो, ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। सेकंड क्या है, कोई बैटमैन सुपरमैन नहीं है, कोई बैटमैन सुपरमैन नहीं है, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये सही हो गया हमारा, क्योंकि तो सही है, सही बात है, कोई बैटमैन सुपरमैन नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। उसके बाद देखो कुछ सुपरमैन स्पाइडरमैन है, कुछ सुपरमैन, ये रे, कुछ सुपरमैन स्पाइडरमैन है, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी, कोई स्पाइडरमैन सुपरमैन है ही नहीं, तो फिर इन दोनों के बीच में कोई संबंध है नहीं, तो यहाँ पर भी ये हो गया गलत। सभी बैटमैन स्पाइडरमैन है, तो सभी बैटमैन ये रहा, और सभी बैटमैन स्पाइडरमैन नहीं है, सभी तो तब होता जब इसके अंदर हो, अगर इसके अंदर होता ना ये बैटमैन तब सब भी होता, तो बाहर है तो बाहर में तो कुछ ही है, तो ये हो गया गलत। तो केवल दो निष्कर्ष, जो 2 नंबर निष्कर्ष है वही हमारा सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा देखो केवल 2 अनुसरण करता है, ये ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी शहर कस्बे हैं, तो देखो सभी है तो जो सभी वाला तो होता है अंदर और बाहर है कस्बे, तो ये तो हो गया कस्बे, ठीक है, और ये हो गया शहर। उसके बाद क्या दिया है, कुछ शहर गांव है, तो कुछ शहर गांव दे रहा, ये हो गया गांव, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष क्या है, सभी गांव शहर हैं, सभी गांव शहर हैं, तो गांव शहर, सभी सभी गांव शहर कब होते हैं, जब ये पूरा जो पूरा गांव वाला है ये इसके अंदर होता है ऐसे, यहाँ पर, तो यहाँ पर तो है नहीं, तो ये तो नहीं होगा, ये तो क्या गलत हो गया। कोई गांव शहर नहीं है, तो कोई गांव शहर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि कुछ तो है, देखो ये रे, अगर इसका वेन डायग्राम अंदर भी बनता ना ऐसे यहाँ पर, ये अगर ये भी बनता तो भी होता, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखो कुछ गांव शहर है, तो कुछ गांव शहर है, ये रहा देखो यहाँ से, तो ये सही है, तो केवल जो निष्कर्ष 3 नंबर वाला है वही सही है, तो 3 नंबर देखो केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई सज्जन गरीब नहीं है, ठीक है, कोई सज्जन गरीब नहीं है, तो देखो यहां बनाते हैं, ये हो गया सज्जन, ठीक है, कोई सज्जन गरीब नहीं है, तो बीचों का संबंध नहीं होता तो वैसे बनाते हैं, ये हो गया गरीब। उसके बाद क्या दिया गया है, सभी सज्जन अमीर है, तो सभी में तो ये तो मतलब अंदर आएगा, तो ये क्या है, सभी सज्जन अमीर है, ये आ गया अमीर, ये इसका बन गया वेन डायग्राम। अब देखो कोई गरीब आदमी, कोई गरीब आदमी अमीर नहीं है, तो कोई गरीब आदमी अमीर नहीं है, तो देखो कहाँ गया, कोई गरीब आदमी अमीर नहीं है, तो इससे तो लग रहा है कि नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो गरीब वाला है अगर मान लो यहाँ पर हो जाए, मान लो यहाँ बन जाए यहाँ, ठीक है, फिर भी इन दोनों के बीच में देखो कोई कनेक्शन नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ भी बन सकता है यहाँ भी बन सकता है, तो मतलब ये निश्चित नहीं है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और जब निश्चित नहीं होता तो उसको हम क्या मानते हैं, गलत। कोई अमीर आदमी गरीब नहीं है, अब यहाँ देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये भी देखो कोई अमीर आदमी, ये अमीर है और गरीब नहीं है, तो ये भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये भी क्या होगा, गलत, ठीक है। तो दोनों निष्कर्ष गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, यदि नहीं तो निष्कर्ष 1 और नहीं अनुसरण 2, मतलब दोनों ही ना करते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, सभी दरवाजे बस हैं, सभी दरवाजे, ये हो गए दरवाजे, ठीक है, ये तो हो गए दरवाजे। उसके बाद सभी दरवाजे बस है, ये हो गई बस। उसके बाद बोला सभी बस पत्ते हैं, तो बस अंदर रहेगी और पत्ते हो गए बाहर, ये बाहर वाला हो गए पत्ते। और कोई पत्ता फूल नहीं है,
तो ये कोई नहीं है तो क्रॉस लगा दिया और ये हो गया फूल। अब देखो ये वेन डायग्राम बन गया। इसमें ट्रिक लगाने की हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वेन डायग्राम से बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, ट्रिक में हो सकता है कभी कंफ्यूज हो जाए, लेकिन बेसिक यहाँ पर कभी कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। तो देखो कोई फूल दरवाजा नहीं है, निष्कर्ष स्पष्ट है, कोई फूल दरवाजा नहीं है, तो कोई फूल दरवाजा नहीं है। ठीक है, कोई फूल दरवाजा नहीं है, सही है। यहाँ पर कोई फूल दरवाजा नहीं है, तो ये हो गया करेक्ट, क्योंकि ये अंदर नहीं बन सकता क्योंकि सभी पत्ते फूल नहीं है। तो यहाँ पर ये तो हो गया सही। कोई फूल बस नहीं है, तो कोई फूल बस भी नहीं है, ये भी सही बात है। कुछ पत्ते दरवाजे हैं, कुछ पत्ते दरवाजे हैं, बाहर वाला जो होता है वो हमेशा कुछ में आता है। ठीक है, तो ये हो गया सही। उसके बाद क्या है, कुछ पत्ते बस है, कुछ पत्ते बस बस अंदर है और पत्ते बाहर है, तो पत्ते हमेशा कुछ है और कुछ पत्ते के साथ ही लगा है कुछ पत्ते, तो ये भी क्या होगा सही। तो चारों निष्कर्ष सही है, तो सभी अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ आसमान बारिश है। तो देखो उसको बनाते हैं हम, ये बन गया आसमान। ठीक है, आसमान, कुछ आसमान बारिश है, ये हो गया बारिश। ठीक है, कुछ आसमान बारिश है। उसके बाद क्या बोला, कुछ बारिश तारे हैं, तो ये देखो ये हो गए तारे। ठीक है, सभी तारे ग्रह हैं, तो सभी तारे ग्रह हैं, तो सभी है तो अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं है, ये इसके साथ में। ठीक है, वो भी अंदर भी क्योंकि कुछ इसका पार्ट भी आने वाला है, तो ये हो गया ग्रह। उसके बाद क्या बोला, सभी ग्रह बादल है, तो सभी है तो ये भी फिर इसमें आ जाएगा अंदर में, तो ये बन जाएगा ऐसे। ये वेन डायग्राम यहाँ पर इसमें बनेगा और ये हो गया बादल। अब देखो क्या बोला गया है, निष्कर्ष देखो, कुछ बादल बारिश है, कुछ बादल बारिश है, तो कुछ बादल ये रहा बारिश, कुछ बादल, तो ये सही बात है, कुछ बादल बारिश है, तो ये हो गया सही। कुछ ग्रह आसमान है, कुछ ग्रह आसमान है, तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि अगर ये यही वेन डायग्राम अगर यहाँ बनता मान लो इस यहाँ पर, ठीक है, तो होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं हो रहे, तो दो वेन डायग्राम बन गए, तो निश्चित नहीं है, और जब निश्चित नहीं होता तब उसको गलत मानते हैं। कुछ ग्रह बारिश है, तो कुछ ग्रह बारिश है, देखो ये रहा ग्रह, ये ग्रह वाला पार्ट ये रहा, और बारिश वाला है तो ये भी है, तो ये सही हो गया। तो 1 और 3 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी रेत पानी है। तो देखो ये हो गया रेत, सॉरी ये हो गया ऐसे, ये बना दिया, ये अंदर वाला ये था पानी, सॉरी रेत, सभी रेत है तो रेत, सभी है तो अंदर आएगा, तो सभी कौन है रेत, और पानी हो गया बाहर। सभी रेत क्या है, पानी। उसके बाद क्या, कोई फल पेन नहीं है, तो उसको एक बार छोड़ दीजिए, ये अलग बनेगा। ठीक है, तो तीसरा पढ़िए, कुछ पेन रेत है, तो कुछ पेन रेत है, तो क्या हो जाएगा, देखो कुछ का क्या बनेगा ऐसे, तो ये क्या हो गया पेन। ठीक है, अब देखो तीसरा, कोई फल पेन नहीं है, तो पेन और फल के बीच में कोई है संबंध है नहीं, तो ये हो गया फल। ठीक है, अब देखो जिसका समय यहां से पढ़ते हैं। पहला क्या है, सभी फल रेत नहीं है, तो सभी फल ये रहा, सभी फल क्या है, रेत नहीं है, सभी फल रेत नहीं है, तो हमें क्या पता है कि नहीं है। अगर मान लो ये जी फल है, अगर यह हो जाता, ठीक है, या इसके अंदर, और इन दोनों का कोई संबंध होता नहीं, तो हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, मतलब ये क्या है, गलत है। सभी पानी के फ्रूट होने की संभावना है, सभी पानी के फ्रूट होने की संभावना है, सभी पानी कहाँ गया, ये रहा पानी, और इसके क्या होने की संभावना है, सभी पानी के फ्रूट होने की संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि ये बाहर पानी सभी जब होता है जब वो अंदर हो, और अंदर यहाँ बनेगा नहीं क्योंकि पेन और फल का कोई संबंध है नहीं, तो ये क्या गलत। तो दोनों अनुसरण हमारे जो निष्कर्ष है वो क्या है, गलत है, तो कोई भी अनुसरण नहीं करता। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुछ किताबें पेंसिल हैं, कुछ किताबें पेंसिल है। ठीक है, तो देखो यहां बनाते हैं, कुछ किताबें पेंसिल है, ये बन गया, ये होगी किताबें। ठीक है, और ये होगी पेंसिल, कुछ किताबें पेंसिल है। उसके बाद क्या बोला है, सभी पेंसिल शार्पनर है,
तो सभी पेंसिल, तो सभी है तो ये लो सभी में इसको सभी, हमें तो अंदर करना है उसको, सभी वाला पार्ट हमेशा अंदर आता है। ये हो गया, तो ये हो गया शार्पनर। उसके बाद क्या बोला है, सभी बैग किताबें हैं, सभी सॉरी सभी किताबें बैग है, सभी किताबें बैग है, तो ये किताबों को क्या करना पड़ेगा, अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, ये बन गया इसका वेन डायग्राम। ये क्या है, ये है बैग। अब देखो निष्कर्ष क्या है, कुछ बैग शार्पनर है, तो ये बैग है, ये बैग और शार्पनर दोनों के बीच में कुछ है, तो सही बात है, ये सत्य है, तो ये हो गया सही। कुछ शार्पनर किताबें हैं, तो ये शार्पनर, ठीक है, और किताबें कहाँ हैं, ये रहा, तो ये भी है, सत्य है। और कुछ कुछ शार्पनर पेंसिल है, कुछ शार्पनर पेंसिल है, कुछ शार्पनर, तो शार्पनर क्या बाहर वाला है और पेंसिल अंदर वाला है, ठीक है, तो बाहर वाला में सब कुछ भी होता है, तो ये क्या हो गया सत्य। जब भी ऐसा वेन डायग्राम बने तो वहां क्या कुछ की बात आएगी ना, वो सत्य ही होगा, क्योंकि सभी कनेक्ट हो रहे हैं। देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ से कनेक्ट हो रहे हैं, देखो कुछ, ठीक है, तो ये दोनों सही है। और तीसरा भी, क्योंकि शार्पनर बाहर है और पेंसिल अंदर है, तो बाहर वाला कुछ में आता है, तो ये भी क्या है सत्य है। तो यहाँ पर देखो सभी अनुसरण करते हैं, तो निष्कर्ष पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी गुलाब लिली है, तो देखो ये हो गया गुलाब और ये बाहर आ गई लिली, ये अंदर क्या गुलाब है और ये हो गया लिली। उसके बाद क्या बोला गया है, कुछ गुलाब, कुछ गुलाब चमेली है, तो ये हो गया कुछ गुलाब चमेली, ठीक है। और उसके बाद बोला क्या, बोला कोई चमेली गेंदा नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा गेंदा, ठीक है, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। अब देखो निष्कर्ष पढ़ते हैं, कुछ चमेली लिली है, तो कुछ चमेली ये रहा, तो कुछ चमेली लिली है, देखो यहाँ पर अगर ये वेन डायग्राम अंदर भी बनता तब भी ये सही था, तो जो पहला निष्कर्ष है ये सत्य है। कुछ गुलाब गेंदा नहीं है, कुछ गुलाब ये रहा, ठीक है, तो जो पार्ट है ये चमेली में भी आ रहा है, ठीक है, और चमेली और गेंदे कोई संबंध नहीं है, तो ये सत्य है। तो कुछ गुलाब गेंदा नहीं है, तो ये भी क्या हो गया सत्य है। तो ये दोनों अनुसरण सही है, तो केवल दोनों देखो इसमें एक और दो अनुसरण करते हैं, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी पेंट दीवार है, तो ये होगी पेंट और ये होगी दीवार, सभी पेंट क्या है दीवार है, ठीक है। कोई दीवार लंबी नहीं है, तो ये होगी लंबी, और दीवार और लंबी का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध यहां पर नहीं है। अब देखो निष्कर्ष, कोई पेंट लंबा नहीं है, तो कोई पेंट लंबा नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है सत्य है, क्योंकि ये बाहर है और अंदर है, और अंदर आ नहीं सकता क्योंकि दीवार और लंबे का कोई संबंध नहीं है। कुछ पेंट लंबे हैं, तो कुछ पेंट लंबे हैं, कोई पेंट लंबा नहीं है। उसके बाद क्या बोला गया, कुछ पेंट लंबे हैं, तो ये भी नहीं है, ठीक है, तो कुछ पेंट लंबे हैं तो हो ही नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा गलत। कोई पेंट लंबा नहीं है, ये भी सत्य है, और कुछ पेंट लंबे हैं, इसलिए वो लंबे हैं, तो ये क्या हो जाएगा गलत, लंबे नहीं है, तो ये क्या है ऑप्शन, ये पहला अनुसरण करता है, मतलब केवल एक निष्कर्ष सत्य है, तो एक देखो इसमें ऑप्शन ए में हमारा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुछ बिल्लियां बादल हैं, तो देखो कुछ बिल्लियां बादल हैं, तो ये हो गया बिल्ली और ये हो गया बादल, ठीक है, तो ये तो होगी बिल्लियां, ठीक है, और ये हो गया बादल। कुछ का जो बीच वाला ये होता है पार्ट, ये दर्शाता है हमेशा कुत्ता बिल्ली है, तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो ये हो गया इतना, तो ये हो गया कुत्ता। अब देखो निष्कर्ष क्या है, कुछ बादल बिल्लियां हैं, तो कुछ बादल बिल्लियां हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि कुछ बिल्लियां बादल है तो कुछ बादल बिल्लियां होगी, तो ये तो हो गया सत्य। कुत्ता बादल नहीं है, कुत्ता बादल नहीं है, तो हो भी सकता है, क्यों हो सकता है, देखो इसका वेन डायग्राम ऐसे भी तो बन सकता है ना, इसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको इसके अकॉर्डिंग देखो वेन डायग्राम में तो ऐसे भी बन सकता है, देखो ये भी तो वेन डायग्राम बन सकता है, ये हो गया बिल्ली, ठीक है, ये बन गया बादल और ये बन गया कुत्ता,
ठीक है, देखो इसके अकॉर्डिंग तो हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो मतलब निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक अनुसरण करता है निष्कर्ष है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक न्याय वाक्य था यही समाप्त होता है। इसके हमने लगभग सारे क्वेश्चन किए हैं जो अभी तक एग्जाम में आए हैं, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सेम है तो किए नहीं है, तो मतलब कि जिसका आंसर सेम आ रहा है, करने का तरीका सेम है, वेन डायग्राम सेम है, तो जितने भी क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी में आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अदर कंपटीशन के लिए क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो वेन डायग्राम से ही सारे क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर डाउट नहीं रहेगा कि हमारा आंसर जो है गलत है कि सही है। ठीक है, जो ट्रिक से भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमारे आज की जो ये टॉपिक था यही समाप्त होता है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।